अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 3.6 आपका आ चुका है डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे आपने हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ डील करना है। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? ये वो फंक्शंस होते हैं जो जिसकी मदद से आप किसी एक पॉइंट पे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो हाइपरबोला में। हाइपरबोला समझते हो? एक होता है पैराबोला, एक होता है हाइपरबोला। तो इस तरह का कोई भी कर्व बने आपके सामने, इसको हम बोलेंगे हाइपरबोला। इन कर्व के दरमियान आप किसी भी एक पॉइंट पे डिस्टेंस कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट विल बी हाइपरबोलिक फंक्शंस। सो साइन हाइपरबोलिक, कॉसेक हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक्स, इस तरह हम इनको डिफाइन करते हैं। ये इनकी डिफरेंशिएशन है। तो ये आपको याद होने चाहिए कि कोई भी हाइपरबोलिक फंक्शन किसके बराबर है। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन किसके बराबर है? कॉस 10, कॉसेक, सेक और कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो ये वैल्यूज़ कैलकुलेटेड है। इसके अलावा ये फार्मूले हैं इनके डेरिवेटिव के। तो इसकी मदद से एक आध सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस हाइपरबोलिक ln x स्क्वायर प्लस 3। तो सॉल्यूशन, let y इक्वल टू cos हाइपरबोलिक ln x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx is equal to d by dx cos hyperbolic ln x स्क्वायर प्लस 3। बेसिकली अगर आपको फार्मूला याद है सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। अब कॉस हाइपरबोलिक बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के। तो इसकी जगह हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इज साइन हाइपरबोलिक, जो फंक्शन है वो लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक, ये है ln x स्क्वायर प्लस 3। फिर उसके बाद जो ये है इसका डेरिवेटिव भी लिया जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ द एंगल ln x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, यहाँ तक ठीक होना चाहिए आपको। ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ln x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन, ये तो पुराना है, आप लोग जानते हो इसे, x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं, हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन हाइपरबोलिक ln x स्क्वायर प्लस 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक और सवाल है 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर e की पावर 3x। तो आपके पास आएगा सॉल्यूशन। लेट करेंगे आप, लेट y इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर e की पावर 3x। ठीक, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर e पावर 3x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन है उसके ऊपर पावर है, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे dy बाई डी एक्स। आपको पता है किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो उसका एक फार्मूला आपको बताया गया, वही अप्लाई करना है। क्या फार्मूला था अगर आपको याद हो? देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ अ गिवन फंक्शन, अगर उसके ऊपर कोई पावर हो, ठीक है, तो पावर पीछे आ जाएगा। फंक्शन पावर में से एक कम करना होगा आपको
n-1, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ दैट गिवन फंक्शन। ठीक है, ये यही सिचुएशन है। पावर है ऊपर, पावर पीछे आ जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक, 2 में से एक निकालेंगे तो एक ही बचेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3x। फिर उसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ द गिवन फंक्शन 10 हाइपरबोलिक ई की पावर 3x। ठीक है, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 210 hyperbolic e की पावर 3x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ hyperbolic 3x? 10 hyperbolic का क्या है वो याद रखो, मल्टीप्लाई बाय 10 hyperbolic का है सेक hyperbolic स्क्वायर, जो एंगल है वो लिखना है e की पावर 3x मल्टीप्लाई बाय फिर एंगल का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ द गिवन एंगल विच इज e पावर 3x। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 210 हाइपरबोलिक e की पावर 3x सेक स्क्वायर e की पावर 3x। इसके बाद इसका डेरिवेटिव e एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यही होता है, इसका नहीं होगा। फिर उसके ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, उसकी जो पावर होगी एक्सपोनेंट वैल्यू होगी उसका अलग डेरिवेटिव। तो ये चलता रहेगा इस तरह। ये हो जाएगा 210 हाइपरबोलिक e की पावर 3x सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर e की पावर 3x e की पावर 3x, इसका डेरिवेटिव होता है 3। ठीक है, 3x का डेरिवेटिव होता है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 6 10 हाइपरबोलिक e की पावर 3x सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर e की पावर 3x e की पावर 3x। सो दैट्स इट, dy by dx, that is the required answer. Question number 3, solution. Let y equal to 10 hyperbolic root x divided by root cos hyperbolic x। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ठीक है, 10 हाइपरबोलिक रूट x डिवाइडेड बाय रूट कॉस हाइपरबोलिक x। यहाँ पे यूज़ होगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक x रूट इसका स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर एज इट इज लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक x, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 10 हाइपरबोलिक रूट x माइनस ऊपर वाला एज इट इज 10 हाइपरबोलिक रूट x, नीचे वाले का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x। स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे ताकि सॉल्यूशन में थोड़ी सी या डेरिवेटिव में थोड़ी सी आसानी हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इससे कट गया, यहाँ पे आएगा कॉस हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x स्क्वायर रूट डेरिवेटिव ऑफ 10 हाइपरबोलिक रूट x आपको पहले बताया था सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट x, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना होगा d बाई डी एक्स ऑफ द गिवन एंगल, तो x की जगह 1/2 माइनस 10 हाइपरबोलिक रूट x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या फंक्शन है उसके ऊपर पावर है, पावर पीछे, पावर में से एक कम करोगे तो इसका क्लियर रिजल्ट आएगा 1/रूट कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक, फिर उसके बाद पावर पीछे, पावर में से एक कम, तो -1 2 माइनस ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, फिर एंगल का डेरिवेटिव। सो कॉस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है 1, सॉरी x का डेरिवेटिव 1 होगा तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर जो है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, सो ये लिखना भूल गया d बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहाँ पे डेरिवेटिव रहता है वहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। हो जाएगा रूट कॉस हाइपरबोलिक x सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x माइनस
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 cos हाइपरबोलिक x। डेरिवेटिव ऑफ cos हाइपरबोलिक x होता है sin हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक x। cos हाइपरबोलिक x, इन सब के नीचे ये वाला आ रहा है तो ये हो जाएगा रूट cos हाइपरबोलिक x sec हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2√x माइनस ये हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक रूट x साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय 2 cos हाइपरबोलिक x। एलसीएम लेके थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 2 दोनों में कॉमन है, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो cos इन दोनों को फिर नीचे लिख लेते हैं, इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 2 रूट cos हाइपरबोलिक x रूट x cos हाइपरबोलिक x। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो cos हाइपरबोलिक x से मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x, स्क्वायर रूट ख़त्म होगा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट x माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देयर इज़ नो कैंसलेशन, तो रूट x आ जाएगा, 10 हाइपरबोलिक रूट x साइन हाइपरबोलिक x। आई होप दिस इज़ द आंसर। मज़ीद करना चाहते हो तो छोड़ दो, इतना काफ़ी है। dy/dx, दिस इज़ योर आंसर।